सो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं डिवाइसेस फॉर दी पॉलिनेशन। अब यहाँ पे समझना, डिवाइसेस फॉर द पॉलिनेशन ऑफ दिस थिंग, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, एंड देर आर डिवाइसेस फॉर द फेवरिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो वी हैव टू एस्पेक्ट्स जिस पे हमें बात करनी है। एक है ऐसे डिवाइसेस जो प्लांट अडाप्ट करता है और वो फेवर करता है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। दूसरे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट करते हैं कि ताकि उनमें मैक्सिमम क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस प्लांट्स के द्वारा अडाप्ट करके अक्वायर्ड किए गए हैं तो उनको कहा जाता है डिवाइसेस फॉर द पॉलिनेशन, एंड दैट इज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज द क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन या हम कहेंगे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं। तो देखिए, पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। सो दिस इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, दिस बिकम द फर्स्ट। सेकेंड वी हैव व्हाट, होमोगेमी। So second we have the homogamy, and third we have the close association. Close association of, close association between anther and stigma. ठीक है सर। अब वहीं अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यू विल सी कि यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, देन वी हैव व्हाट वी कैन कॉल इट डाइकोगैमी, देन वी हैव प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी, and one more we have which is self incompatibility. समझाता हूँ आगे। and one more we have that is chasmogamous flowers। ठीक है, तो ये हमें तो पिन पॉइंट पता होना चाहिए। अगर MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाए राइट द नेम्स ऑफ टू डिवाइसेस विच फेवरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें से उठा के कोई भी दो लिख दो आप, या क्रॉस पॉलिनेशन का पूछा जाए क्वेश्चन तो इसमें से लिख सकते हैं। अब ये है क्या, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, देर आर 2-3 प्लांट्स, जैसे ऑक्सालिस है, वायोला है, एंड वन मोर वी हैव दैट इज कॉल्ड एज कॉमेलिना। ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें 2 types of flowers are present. How many types? 2 types of flowers are present. अब वो 2 टाइप के फ्लावर्स क्या क्या हैं, तो वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का मतलब क्या, देखिए ये है स्टिग्मा स्टाइल्ड, एंड हियर वी हैव ओवरी, एंड ये थैलेमस हो गया। क्लियर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसी के साथ एंथर वाला पार्ट लाइक दिस। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये इस तरीके से पूरा क्लोज्ड है, एल से ध्यान रखें, क्लोज। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर द क्लोज फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स हैं, क्लोज। अब जरा इमेजिन करके देखिए, क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई और चांसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉलन ग्रेन विंड, वाटर या यू कैन कॉल इट एनिमल्स के थ्रू आ भी गया तो यहाँ आके रुक जाएगा, अंदर स्टिग्मा पे तो लैंड ही नहीं हो पाएगा। तो वी कैन से कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसके अपने वो ही डिपॉजिट हो पाएंगे। तो ये तो क्लियर कट एग्जाम्पल है किसका, फेवरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं दे आर बाइसेक्सुअल क्लोज फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, क्लोज फ्लावर्स एंड दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी थिंग्स। ठीक है, एंड ये ओपन नहीं होते हैं, क्लोज्ड होते हैं।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑक्जेला, वोयला और कॉमेलिना, ठीक है, उसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट चैस्मोगेमस फ्लावर्स, इनमें ये भी होते हैं। अब चैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या है तो सर याद रखें, देखिए ये स्टिग्मा है, स्टाइल, एंड हियर वी हैव ओवरी, दिस इज थैलेमस, और यहाँ पे ये एंथर, दिस इज एंथर। अब इस केस में देखिए खुद के एंथर से निकल के गिर सकता है, यस। क्या किसी और फ्लावर से आके आ सकता है, यस। तो इस टाइप से ये क्या है, चैस्मोगेमस जो फ्लावर्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन फ्लावर्स। किसका एग्जाम्पल है, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन फ्लावर्स विथ वी कैन से एक्सपोज्ड स्टैमन एंड स्टिग्मा। और ये किसको फेवर करेंगे तो दे फेवर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जरा इसको हाईलाइट करके समझ लो एक बार। क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले फ्लावर्स क्या हैं, चैस्मोगेमस फ्लावर्स, ये ओपन होते हैं, इनका स्टेमन और स्टिग्मा वाला पार्ट है वो एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्लोज होते हैं, ठीक। एंड ये जनरली याद रखें, इस टाइप के फ्लावर्स हमेशा फेवर करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सो दे फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, ये बात हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक वर्ड आएगा आपके सामने, दैट इज होमोगेमी। सर होमोगेमी क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोगेमी का मतलब है मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम। जब सेम टाइम में मैच्योर हो जाए कौन, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, होमोगेमी। मतलब सिंपल सी बात है, एक फ्लावर है, उसके अगर अंदर अगर एंथर और आपका वी कैन से व्हाट दी फीमेल पार्ट विच इज पिस्टिल, ठीक है, तो स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही टाइम पे रिसेप्टिव हो जाए, एंथर से पॉलन रिलीज हो जाए और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है उस पॉलन्स को अटेन करने के लिए, तो ऐसी जो कंडीशन है वो होमोगेमी कहलाती है। भाई साहब ये भी किसको फेवर करेगा, तो इट ऑल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दें आप कुछ इस तरीके से। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज़ रह गई, होमोगेमी का एग्जाम्पल लिख ले आप। इसका एग्जाम्पल होता है कैथेरेंथस, जिसको हम विंका भी बोलते हैं, कैथेरेंथस, दैट इज विंका रोजा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेगा। आगे बढ़िए, अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं। वन मोर टर्म वी हैव दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। सो दिस इज यूनिसेक्सुअलिटी। नाउ सी, यूनि मतलब सिंगल, तो यहाँ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मेल एंड जो फीमेल फ्लावर्स होंगे, क्या सर, मेल्स और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंस होंगे। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, जैसे पपाया, पपाया जो है उसके केस में क्या होगा, लेट्स से ये प्लांट है, इस पे ये जो फ्लावर होगा हो सकता है ये सिर्फ मेल हो, तो ये मेल प्लांट है। और यहाँ पे उसी का सेम प्लांट है पपाया का, ये इस पे फ्लावर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल, तो ये फीमेल प्लांट हो गया, ठीक। ऐसी जो कंडीशन है उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट है डिफरेंट प्लांट्स पे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड थिंग दैट इज, फोर्थ मीन्स डाइकोगैमी। सो वी हैव दिस न्यू वन दैट इज डाइकोगैमी। यहाँ डाइकोगैमी का मतलब है व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ठीक है।
भाई ये आपका स्टिग्मा है, क्लियर, और ये एंथर है। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो पॉलिनेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अगर एंथर मैच्योर नहीं हुआ और ये इस रिसेप्टिव हो जाए तो यहाँ से भले कुछ होगा ही नहीं, तो दैट इज़ व्हाट, डाइकोगेमी। याद रखिए ये किसको फेवर कर रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डाइकोगेमी भी किसको फेवर कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा के मैच्योरिटी का टाइम पीरियड जो है वो दोनों का अलग अलग होगा। फिफ्थ आ जाइए, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री और साथ में ले लेते लग गया प्रोटोगाइनी। देखो दोनों में अपोजिट है। प्रोटेंड्री में क्या होगा, फर्स्ट एंथर मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा रिमेन इमेच्योर। प्रोटोगाइनी में फर्स्ट कौन मैच्योर होगा, स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी और एंथर रिमेन इमेच्योर। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशन भी किसको फेवर करती है, तो बोथ दिस फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। भाई एंथर मैच्योर हो गया पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, इधर स्टिग्मा मैच्योर है पर एंथर मैच्योर नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स एक्चुअली प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है और स्पीशीज बेटर वे में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट द सिक्स्थ वन एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए इस टर्म को समझना जरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है पहले वो समझिए। जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक, ये इसका ओवरी वाला पार्ट है, दिस इज थैलेमस, और यहाँ से ये एंथर है। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, क्लियर, ये पॉलन ग्रेन्स निकल के अगर डिपॉजिट हो भी जाए कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो ये जो स्टिग्मा है वो इस पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि इस पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक कंटिन्यूस क्या होगा, देर इज अ कंटिन्यूस केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। और अगर वो सेम स्पीशीज़ का है तो ये इंटरेक्शन को पता करके स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी और पॉलिनेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर। इस टाइप के मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है, बट हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट याद रखिए ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, तो इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज़्म, ये बात याद रखनी है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मैकेनिज़्म जहाँ पे स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है सेम फ्लावर या सेम प्लांट से आए हुए स्टिग्मा को, और यहाँ ये भी किसको फेवर कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है सर, अब आ जाइए नेक्स्ट बात यहाँ पे हो चुकी है आई थिंक सभी, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बात करी शुरू में, हाँ ये हैं डिवाइसेस। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको 3 ध्यान रखने हैं, क्लिस्टोगैमस, होमोगेमी, क्लोज एसोसिएशन। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और चेस्मोगेमस फ्लावर्स। ये साथ में ही समझा दिया है मैंने आपको, ज़रा देख लीजिए एक बार। जैसे ऑक्जालिस, वोयला और कोमेलिना है, इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक क्लिस्टोगैमस, दूसरा चेस्मोगैमस। याद रखना है क्लोज ऐसा हम लिखते हैं तो उसमें एल आता है ना, तो क्लिस्टो में एल आता है, एल मतलब क्लोज हो रहा है, तो याद रखिए क्लोज फ्लावर्स है, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर्स है, इसके स्टिग्मा और एंथर्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, वेल एक्सपोज्ड, ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है। होमोगेमी जो है दिस इज फेवरिंग अगेन सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे। ठीक है, जैसे कैथेरेंथस नाम का जो फ्लावर है या प्लांट, उसका एग्जाम्पल बनेगा। वहीं यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंस होंगे, एग्जाम्पल पपाया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। डाइकोगेमी में क्या देखने को मिल रहा है, मैच्योरिटी जो है वो डिफरेंट टाइम पे होगी एंथर और स्टिग्मा की, तो ये अगेन क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। प्रोटेंड्रस, प्रोटोगाइनी समझ चुके हैं आप। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी याद रखना, इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म जहाँ पे एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है बिटवीन द स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन, या यू कैन कॉल इट पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में एक डायलॉग होता है, और उस बिहाफ पे ये जो स्टिग्मा है ये रिजेक्ट कर देती है अपने सेल्फ पॉलन ग्रेन को, ताकि
क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया जा सके और सेल्फ पॉलिनेशन को नेगेट करे। इज इट क्लियर? तो ये हो गई हमारी बातें फॉर द डिवाइसेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या क्या पॉलिनेशंस में एजेंट्स हैं और किस किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।